मित्रों, आपको शायद पता नहीं होगा कि मैं हताश, निराश और जो नर्वस लोग हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रेरणा का स्रोत भी हूँ। यह कार्य आज से नहीं, बहुत लंबे समय से मैं कर रहा हूँ और इसमें मुझे बड़ी सफलताएं मिली। मैंने कई लोगों को बर्बाद होने से बचाया। उनके जीवन में बड़ी बड़ी गलत घटनाएं, अहितकर घटनाएं हो रही थी, जिसे मैंने रोकने का प्रयास किया। ऐसी एक घटना आपको बता रहा हूँ। इस सामाजिक पहलू वाली बात होगी कि एक अधेड़ उम्र की बात है। व्यक्ति हैं और उनकी उनकी उम्र होगी लगभग 45। पत्नी की उम्र थोड़ा और कम है, करीब 40-42 या और कम हो, शायद 38। मेरे पड़ोस के शहर में रहते हैं। एम्स जाने के दौरान उनसे मेरा परिचय हुआ। मेरी पत्नी उसकी पत्नी की बड़ी तारीफ करती थी कि देखो सास की कितनी सेवा कर रही है। कुछ ऐसा कुछ हुआ और फ़ोन में मेरा उनसे संपर्क बराबर बना रहा। वो मुझे काका बोलते हैं, चाचा, और उनकी पत्नी भी मुझे चाचा बोलती है। तो उसकी पत्नी को मैंने कहा, तू बेटा मेरी भतीजी है, समझ ले। हाँ, तो और उनको कहा पति को, तू भाई मेरा भतीजा है। तो बहरहाल अभी उन्होंने फ़ोन किया कुछ दिन पहले। तो वो व्यक्ति मुझे कहा कि भाई चाचा जी, एक बड़ी विचित्र बात हो गई है। मेरी पत्नी जो है उससे मेरा अनबन हो गया है, बहुत भयानक रूप में। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले उसको मैंने एक सर्विस लगा दी और सर्विस लगाने के बाद जो है वो तो उसका रवैया बदल गया। सर्विस कब लगाया? बोले 3 महीना हुआ। अच्छा, तो उसके बाद क्या रवैया बदला? तो बोले उसका व्यवहार मेरे प्रति बदल गया और वो झगड़ा करने लगी और बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो हमने कहा कहीं इसमें तुम्हें कोई संदेह वाली बात तो नहीं आ रही, उसके चरित्र पर तो नहीं तुम संदेह कर रहे? तब फिर उसने खुलकर कहा कि हाँ, ऐसी भी बात मुझे शंका लग रही है। तो मैंने कहा तुम मेरे पास आओ समय निकाल कर। करीब 40 किलोमीटर दूर के शहर में वो रहते हैं और वो पति आया उसका, और उसने अपने दिल की बात सब बताई। फिर हमने कहा ठीक है, अब आज तो मैंने तेरी बात सुन ली, अब तेरी पत्नी से मैं मिलने आऊँगा। संयोग से वो दूसरे दिन पत्नी को भी किसी तरह पटा के ले आया। बोला नहीं, काका बुलाए हैं तो कोई बात होगी, चलो मिल लेते हैं। वो आई, दोपहर में आई। मुझे अचानक फ़ोन किया कि हम लोग आ गए हैं खड़गपुर। अब मैंने कहा ठीक है, नज़दीक में राम मंदिर था, मैंने कहा राम मंदिर में आ जाओ। राम मंदिर, क्योंकि मुझे अकेले में उन दोनों से बात करनी थी। तो फिर उसकी पत्नी से भी बात की मैंने और पति से भी। मैंने करीब 1.5 घंटा क्लास ली और दोनों को समझाया और कुछ बातों में दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया। उसके बाद मैंने कहा देखो, ये जीवन बड़ा दीर्घ लंबा जीवन होता है और पति की बात को तुमको मानना चाहिए। उसकी पत्नी से मैंने कहा, और इसको मैंने अलग से समझाया कि तुम इतनी ज़्यादा बंदी से पत्नी पर मत लगाओ कि वो विरक्त हो जाए और नाराज़ हो और झगड़ा झमेला होता रहे। बहरहाल उस दिन शाम को जब ये लोग पहुँचे अपने शहर में, तो रात में मुझे फ़ोन करके उसके पति ने कहा कि चाचा जी, लगता है आपकी सलाह कुछ काम कर गई है। आने के बाद उसका रवैया बदल गया, अच्छा हो गया, थोड़ा थोड़ा अच्छा हुआ। हमने कहा पूरा तो नहीं हुआ होगा? बोले नहीं। तो मैंने कहा अभी और 2 बार आप लोगों से मुझे मिलना होगा, तब होगा। उसके बाद बहरहाल अब उसकी पत्नी उस पति की बातों को समझ चुकी है और ये भी पत्नी की भावनाओं को समझ गया है और दोनों के बीच सुलह हो गई है और दोनों सुखी हैं। अभी पिछले सप्ताह दोनों ने अलग अलग समय पर मुझे फ़ोन करके बताया है। पत्नी ने कहा कि ये सुधर गए हैं काका, अब ठीक हुआ, आपने अच्छा इनको डांटा था उस दिन। और दूसरी ओर ये भी कह रहा है पति भी कि काका जी, आपने जो पत्नी को मेरे खूब डांटा ना, उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। बहरहाल मैंने डांटा तो दोनों को ही था और कुछ काल्पनिक कहानियाँ भी उनके साथ जोड़ दी थी कि देखो ऐसा केस फलाना जगह हुआ है तो ऐसा हो गया। इसलिए तुम्हें सावधानी से समझदारी से चलना चाहिए। पति को कहा कि तो भाई वो उम्र में तुमसे छोटी है ना, पत्नी है, तो वो अगर कोई उसको तो समझाना तुम्हारा काम है ना, तुमसे छोटी है। और उसको हमने कहा कि देखो ये पति जो है ना तुम्हारा, दिन भर ड्यूटी में रहता है, काम करता है, तो उसको कंट्रोल करना हो। तो बाहर में नाराज़ हो जाता होगा, लोगों से झगड़े हो जाते होंगे, तो घर में आएगा तो उस समय तो तुम उससे अच्छा व्यवहार करो। बहरहाल आज आपको मैं बता रहा हूँ, दोनों सुखी हैं और दोनों की रिपोर्ट है कि अबाउट 90% उनके
पारिवारिक जीवन में सुलह हो गई है। ऐसी स्थिति थी परिवार में कि बेटे की उम्र 12 साल है, एक बेटी की उम्र 9 साल है। अब आप बताइए, इस उम्र में पहुँचते पहुँचते भी कहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो बहरहाल अब सब कुछ ठीक है। प्रभु उस परिवार को सुखी रखे। और मैं तो बड़ा मुझे आत्मसंतोष हुआ कि मेरी बात का असर पड़ गया। आज की बात यहीं तक रखते हैं, फिर अगला विषय कुछ और रखते हैं।